अस्सलाम वालेकुम जी, जवाद हफीज़ स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट लाइफ एंड बिजनेस कोच आपके साथ एक नई वीडियो में। बी वेयर ऑफ पिक पॉकेट्स कहते हैं। मेरे एक अभी जो एक स्टाफ मेंबर है बता रहे थे कि सर आपने तो मेट्रो में सफ़र नहीं कभी किया जो लोकल। मैंने कहा नहीं मैंने तो नहीं किया। तो कहते उसमें बार बार ये ऐलान होता है कि जेब कतरों से होशियार रहें, अपने सामान की हिफाजत करें। मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि बी वेयर ऑफ पिक पॉकेट्स ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के जेब कतरों से होशियार रहें और अपने सामान की हिफाजत खुद करें, अपने पैसे की हिफाजत खुद करें। अदरवाइज़ आपको देखिए, मैं दो मिसालें देता हूँ, एक बुरी कंपनी की, एक अच्छी कंपनी की। अलशहीर को या यूनिटी को आप बुरी कंपनी में ले लें जिनके अंदर कैपेसिटी नहीं, और मारी को आप अच्छी ले लें। अच्छी कंपनी भी आप गलत टाइम पे ख़रीदेंगे तो आपको कुछ नहीं बचेगा, और बुरी में तो आपने डिज़ास्टर होना ही है। ये जब आप ख़रीदते हैं तो ये ताकतवर हल्के बेच रहे होते हैं, और जब आप लोग थक हार के बेच रहे होते हैं और वैल्यूएशन वहाँ आ जाती है तो ताकतवर हल्के ख़रीद रहे होते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि 99% लोग स्टॉक मार्केट में नुकसान इसलिए नहीं करते हैं कि इसमें नुकसान नफ़ा नहीं हो सकता, इसलिए करते हैं कि वीडियोस देख के सोशल मीडिया नॉइस पे, भेड़ चाल पे, इधर उधर की बातें सुन के ख़रीदो फरोख्त करते हैं। ये जो फ्रॉड और नौसरबाज है और इनके जो चमचे करछे नीचे कहते हैं कि जी आप अपना काम करें, आप इन्हें एक्सपोज ना करें। भाई मैं क्यों इन्हें एक्सपोज ना करूँ? मेरे जो व्यूअर्स हैं मैं उन्हें क्यों ना एजुकेट करूं कि एक चोर जो है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर जो है, अपने नीचे आवाज़ लगाता है वॉरेन बफेट ऑफ पाकिस्तान पे, किसने तुम्हें यह हक दिया है? 1000 अरब डॉलर की मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी है, तुम किधर से उसके हो गए? एक दो नंबर किस्म की उसने एक रिपोर्ट भी बनाकर जो जारी कर दी है कि जी ये ऑडिटेड रिपोर्ट है, जिसमें कोई फिगर्स ही नहीं दिए हुए, कोई नंबर ही नहीं दिए हुए, कोई डेट्स ही नहीं दी हुई। वो ऐसे ही कोई कंपैरिजन बना के जो इधर उधर से सोशल मीडिया से बेवकूफ़ लोगों को, किसी थर्ड क्लास बंदे से उसको ठप्पे लगा के तो उसको एक रिपोर्ट बना दी है, क्योंकि वो पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ समझता है। ठीक है, लोगों को काम नहीं आता, लेकिन ऐसी बात नहीं, कुछ लोग हैं जिन्हें काम आता है। भाई आप कहाँ से एक आदमी मुझे आप बताएं वो कैसे नेक नियत हो सकता है? नंबर एक पे वो अपने आप को पैसे दे के वॉरेन बफेट खिलवाता है, पहली चीज़। दूसरी बार उसने जाली एजीएम की, किस चीज़ की एजीएम? एनुअल जनरल मीटिंग तो उन लिस्टेड कंपनियों की होती है। एजीएम जो है वो आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो आपके ड्राइंग रूम में होती है या आपके किसी क्लोज डोर होती है, लोगों को उससे क्या लेना देना है? वो एक फ्रॉड था, नुसरबाजी। उसके बाद जितनी कंपनियों के उसने नाम लिए हैं आप देख लीजिए। फौजी फूड एक 4 रुपये 52 पैसे, 4 रुपये 52 पैसा उसकी आखिरी फर्स्ट क्वार्टर के बाद बुक वैल्यू है, नेगेटिव बुक वैल्यू है। -21-22 रुपये पिछले 4-5 साल में उसने रिटर्न दिया है, EPS। तो आप कहते हैं वो नेस्ले बन जाएगी, किस ग्राउंड पे बन जाएगी? कोई आपको रोकने वाला ही नहीं है, कोई आपको पकड़ने वाला नहीं है। खुले आम आप पंप एंड डंप किए जा रहे हैं, आप पैसे लगाई जाते हैं यूट्यूबरों के ऊपर, और जाकर उन्हें कहते हैं जी मुझे वॉरेन बफेट कहना शुरू कर दें। तो भैया किसी को तो लगाम डालनी पड़ेगी, किसी को तो रोकना पड़ेगा, किसी को तो समझाना पड़ेगा कि जो नेगेटिव कंपनी है, मुझे कोई गर्ज नहीं है, भाड़ में जाएँ इसके फॉलोअर। और जो उल्लू के पट्टे, मैं तो कहूँगा 2 रुपये वाले उल्लू के उल्लू भी हैं, उल्लू के पट्टे भी हैं जो इससे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनमें से कोई ये कमेंट करता है। ये सारे कमेंट इनके चमचे करछे करते हैं जिनकी पेट पे लात पड़ रही है, जो एक्सपोज हो रहे हैं। अगर ये अच्छा काम कर रहे हैं तो इन्हें कोई मसला नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि अपने वालिद के नाम का सहारा लें, वॉरेन बफेट के नाम का सहारा लेना नहीं चाहिए। आपका ऐसा क्या फैमिली की वाबस्तगी है कि आप वॉरेन बफेट ऑफ पाकिस्तान हैं? तो ऐसा क्या आपका उनसे ताल्लुक़ मिलता है? ठीक है ना? तो मतलब ये चोर उचक्कों वाली हरकतें, चोर उचक्कों वाली बातें, और उसके बाद ये है कि कोई इन्हें एक्सपोज भी ना करे। ये खुलेआम डकैतियाँ करते रहें और कोई बताए भी ना कि ये डाका मार डाल रहे हैं, लोगों की उम्मीदों को लूट रहे हैं, लोगों के पैसे खा रहे हैं। अब मुझे आप बताएं कि फौजी फूड की कोई सेंस बनती है? इसी तरह 327 पे पहुंच गई है PE कंपनी की। वो जब ब्लास्ट होगा तो बेड़ा गर्क तो आप लोगों का होगा। फिर वो एलन मस्क की तस्वीर लगा के पहल जो है उसमें अमेरिका चले जाना था, नुकसान तो लोगों का हुआ है। तो ये जितनी भी कहानियाँ हैं, गनी डेयरीज में 2 सबसे ज़्यादा IPOs में नुकसान हुआ, और वो दोनों IPO इस बंदे ने प्रमोट किए हैं, एक इमेज और एक गनी डेयरीज। इमेज रीट का और गनी डेयरीज का, दोनों की नेगेटिव रिटर्न्स हैं। तो पैसे लेके आप कुछ भी प्रमोट कर दें, कुछ भी कह दें, आपको कोई रोकने वाला ही नहीं है, आपको कोई मना करने वाला नहीं है। ठीक है, मैं तो नहीं आपको मना कर सकता, मैं अपने चैनल पे अपने व्यूअर्स के सामने तो आपको एक्सपोज कर सकता हूँ, मैं सच तो बोल सकता हूँ। तो मेरा कोई झगड़ा किसी से नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। मैं तो अपना काम करता हूँ, अपना कमाता हूँ, अपना खाता हूँ, ना मुझे कोई दिक्कत है, ना मुझे कोई पैनिक है। जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो मुझे ट्रस्ट करके बैठे हैं, कम से कम उन्हें तो इन फ्रॉडियों से बचाऊँ जो खुले पक्के पैरी पंजाबी में कहते हैं झूठ बोल रहे हैं, और सिर्फ चंद पैसों के लिए
जो है वो जिसे कहते हैं कि इस मार्केट में तबाही फैला रहे हैं। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि अकल से आंखें खोलें। आप खुद नहीं पढ़ सकते, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को दिखा लें। फौजी फूड्स लिमिटेड की वीडियो भी देख लें। फौजी फूड लिमिटेड की आप बैलेंस शीट डाउनलोड करके जो स्टॉक रिपोर्ट है वो देख लें। 4 रुपये 52 पैसे उसकी बुक वैल्यू नहीं है। 16 अरब रुपए के अकोमुलेटेड लॉसेज नहीं है। एक 25 अरब की कंपनी में 16 अरब के अकोमुलेटेड लॉसेज हैं और वो 5 पैसा 7 पैसा 10 पैसा सालाना प्रॉफिट कमा रही है, और आप लोगों को कह रहे हैं कि उसे ख़रीद लें। तो बाद में जब लोगों का भट्ठा बैठेगा तो ज़िम्मेदार कौन होगा? तो आंखें खोलिए अपनी, बाकी आपकी मर्ज़ी है। खुश रहें, अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।